कल्पना कीजिए आप थोड़ी मजबूरी में चल रहे हैं और अंतकाल आपको अपनी जमीन को बेचने की जरूरत पड़ जाती है। तो आप अपनी जमीन को बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि जो जमीन बरसों से आपकी थी अब उस पर आपका मालिकाना हक बनता ही नहीं है। जाहिर सी बात है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जमीन भी वो खिसकेगी जिस पर अब आपका मालिकाना हक बनता ही नहीं है। यह सुनकर कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। चलिए अब इस कहानी के एक और मोड़ पर आपको लेकर के चलते हैं। क्या हो अगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि आपके पूरे गांव के साथ ही घट जाए? अब तो आपको पक्का यकीन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। यह घटना तमिलनाडु के त्रिची जिले के तिरुचेंथरई गांव में हुआ, जब इस गांव में रहने वाले राजगोपाल अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जमीन पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे गांव की जमीन पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और उसी गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है जिस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इस पूरी कहानी से हम आपको परिचित करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दरअसल 3 हफ्ते पहले तमिलनाडु के तिरुचेंथरई गांव के रहने वाले राजगोपाल ने अपनी जमीन का सौदा किया और इस सौदे को पक्का करने के लिए जब वो रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जता दिया है। और ना सिर्फ उनकी जमीन पर बल्कि पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जता दिया। हम आपको बता दें कि इस गांव की आबादी 95% हिंदुओं की है, लेकिन साल 1985 में 22 मुस्लिम परिवार यहां जरूर आए थे। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव में 369 एकड़ की संपत्ति है और इसी गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है जो कि करीब 1500 साल पुराना बताया जा रहा है, यानी कि इस्लाम धर्म से भी पहले का। तो ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या सोचकर उस जमीन और 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक रहा है। और जरा रजिस्ट्रार ऑफिस का कारनामा देखिए कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की इस कारस्तानी पर सवाल उठाने के बजाय रजिस्ट्रार ऑफिस गांव वालों को ही नोटिस थमा रहा है और कह रहा है कि गांव वाले बिना वक्फ बोर्ड के इजाजत के ना अपनी जमीन बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि एक हिंदू बाहुल्य गांव को आखिर कैसे वक्फ बोर्ड अपनी जमीन घोषित कर सकता है। और यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, बल्कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम ऐसे 6 गांव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। चलिए अब आपको वक्फ का मतलब समझाते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। वक्फ होता क्या है? वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान की गई है। वक्फ पैसे या फिर संपत्ति का हो सकता है जिसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके। इसके अलावा किसी संपत्ति को लंबे समय से इस्लाम धर्म के काम में लिया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ का ही माना जाएगा। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। और इसी दान दीन को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड का वजूद 800 साल से भी पुराना है और इसकी शुरुआत मुस्लिम बादशाहों द्वारा दान की गई जमीनों की देखभाल करने से हुई थी। और आज के समय में भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राजकीय वक्फ बोर्ड हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है भारत में। तो अब आप ही बताइए कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक धार्मिक एक्ट का क्या मतलब बनता है, जबकि ऐसा कोई एक्ट हिंदुओं के लिए लागू ही नहीं होता, ना ऐसा कोई एक्ट जैन के लिए और ना ही किसी और धर्म के लिए लागू होता है, लेकिन ये एक्ट मुस्लिमों के लिए है। खैर अब आप ही बताइए कि क्या भारत में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।